नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 अगस्त शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में हादसा, बूंदी के एक प्राइवेट स्कूल में छत गिरी, 5 छात्र घायल। आरटीआई के तहत निजी स्कूलों को प्री प्राइमरी का पुनर्भुगतान क्यों नहीं, हाईकोर्ट। स्कूलों में प्रवेश की अंतिम तिथि 30 अगस्त तक बढ़ी। जयपुर से गुजर रही थी एमपी नंबर की बस, सवारियां गिनते गिनते थक गए पुलिस वाले। अलवर में वन मंत्री के सामने रो पड़ी वीरांगना, बोली घर के ऊपर से हाई टेंशन लाइन गुजर रही है। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे देश में जश्न का माहौल था, लेकिन राजस्थान के बूंदी जिले में एक निजी स्कूल में यह खुशी का माहौल मातम में बदल गया। यहाँ एक प्राइवेट स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान ऑडिटोरियम की फॉल सीलिंग गिर गई, जिसमें 5 छात्र घायल हो गए। घायलों में 1 छात्र और 4 छात्राएं शामिल है। हादसे के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम चल रहा था, तभी अचानक छत का बड़ा हिस्सा बच्चों के ऊपर आ गिरा। इस हादसे से मौके पर अफरा तफरी मच गई। तुरंत ही घायल बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के 40,000 निजी स्कूलों में आरटीआई के तहत प्री प्राइमरी के एंट्री लेवल सहित अन्य क्लास में एडमिशन देने से जुड़े मामले में राज्य सरकार से पूछा है कि उन्होंने किस कानून के तहत निजी स्कूलों को एडमिशनर के निर्देश दिए। वहीं अब निजी स्कूलों को फीस का पुनर्भुगतान क्यों नहीं करेगी। अदालत ने मामले की सुनवाई 19 अगस्त को रखते हुए राज्य सरकार से कहा कि वह इस संबंध में सक्षम अधिकारी का स्पष्टीकरण पेश करे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर शैक्षणिक सत्र 2025-26 में नामांकन, पुनः नामांकन और ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब प्रदेश के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक प्रवेश 30 अगस्त तक किए जा सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट के अनुसार पहले प्रवेश की अंतिम तिथि 16 अगस्त तय थी। राजधानी के जालूपुरा थाना क्षेत्र में लापरवाही की हद पार करते हुए एक बस चालक ने सड़क पर लोगों की जान खतरे में डाल दी। मामला इतना गंभीर था कि पुलिस ने मौके पर ही बस को रोककर चालक और परिचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। घटना 14 अगस्त 2025 शाम की है। पुलिस के अनुसार एमपी नंबर की बस का चालक एमआई रोड से वनस्थली मार्ग की ओर तेज रफ्तार और लापरवाही से बस चला रहा था। बस की छत पर लगभग 50 से 55 सवारियां बैठी हुई थी, जबकि अंदर की सीटों के ऊपर गैलरी और बर्थ पर करीब 100 से 110 यात्री ठूसे हुए थे। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम के दौरान एक भावुक पल तब आया जब मालवीय नगर की रहने वाली शहीद की वीरांगना गीता देवी वन मंत्री के सामने फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने बताया कि उनके घर के ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन से परिवार की जान को खतरा है। बिजली विभाग के अधिकारी इस समस्या के समाधान पर ध्यान नहीं दे रहे। राजनीतिक दल को 305 करोड़ रुपए के बोगस चंदे के खुलासे के बाद आयकर विभाग ने भीलवाड़ा और मुंबई में की गई छापमार कार्रवाई को पूरी कर ली है। जांच में मिले दस्तावेज और बयानों के आधार पर अब कई और लोगों पर विभाग की नजर है। आने वाले दिनों में भीलवाड़ा में फिर कार्रवाई हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने गरीबी के बारे में किताबों में नहीं पढ़ा, बल्कि गरीबी क्या होती है इसे उन्होंने खुद देखा है। वह इसकी पीड़ा समझते हैं, इसलिए उनकी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि गरीबों के कल्याण की योजनाओं का लाभ उनके द्वार तक पहुंचे। मोदी ने शुक्रवार को लाल किले की प्राचीर से 79वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि गरीबों को उनके लिए बनी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए वह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि गरीब कल्याण की योजनाएं सरकारी दफ्तरों की फाइलों में उलझी न रहे। इस बार राज्य स्तरीय समारोह की मेजबानी जोधपुर कर रहा है, जिसे हम सूर्य नगरी भी कहते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्य समारोह में हिस्सा लिया और ध्वजारोहण किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, जब हमारे देश की तरक्की राहें हैं तो कुछ अराजक तत्व नापाक हरकत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि यह नया भारत है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है, जो कहने में नहीं बल्कि करने में विश्वास रखते हैं। गोली का जवाब गोली से देते हैं। आज भारत आर्थिक ताकत ही नहीं बल्कि सैन्य ताकत के रूप में भी उभरा है, जिसकी बानगी पूरी दुनिया ने देखी है। ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य कार्यवाही नहीं बल्कि हमारे देश की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है जो कहता है कि देश की सुरक्षा और सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। परंपरा के अनुसार बड़ी चौपट पर इस बार भी 2 स्थानों पर ध्वजारोहण हुआ। एक और सत्तारूढ़ बीजेपी ने और दूसरी ओर विपक्षी कांग्रेस ने ध्वजारोहण किया। बता दें कि उत्तर दिशा की ओर से आयोजित समारोह में डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर सांसद मंजू शर्मा, बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा, जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर कुसुम यादव समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अजमेर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। पुलिस लाइन मैदान में जिला स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत के द्वारा ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली गई। वहीं इससे पूर्व सभी सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण किया गया। जिला स्तरीय समारोह में राज्यपाल का संदेश पढ़ा गया।
स्वतंत्रता सेनानियों व प्रतिभाओं का मंत्री की ओर से सम्मान किया गया। लाइन में छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति के गानों पर डांस कर विभिन्न प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। जयपुर में जन्माष्टमी का पर्व शनिवार को मनाया जाएगा। गोविंद देव जी मंदिर, अक्षय पात्र व इस्कॉन मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में असुविधा से बचने के लिए यातायात पुलिस ने यातायात की विशेष व्यवस्था की है। जन्माष्टमी के दौरान चांदपोल गेट, न्यू गेट, अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, रामगंज, चौपड़ और जोरावर सिंह गेट से परकोटे में हल्के माल वाहक वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा। अजमेर में बिजनेसमैन को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने के मामले में एक और आरोपी अकाउंट होल्डर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने अपना खाता साइबर ठगों को उपलब्ध करवाया था। ठगों ने पुलिस अधिकारी बनकर बिजनेसमैन को डराया, धमकाया और 40 लाख हड़पे थे। आरोपी के खाते में 5 करोड़ का लेन देन मिला है। साइबर थाना पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शुक्रवार को राजभवन में स्वतंत्रता दिवस का झंडारोहण किया। बाद में उन्हें आरएसी गारद से सलामी दी। राज्यपाल बागड़े ने इस दौरान राजभवन परिसर स्थित राजकीय विद्यालय के उच्च प्राप्तांक वाले विद्यार्थियों को उपहार स्वरूप पुस्तकें और मिठाई वितरित की। उन्होंने स्वाधीनता दिवस की सभी को बधाई देते हुए राष्ट्र की समृद्धि और संपन्नता के मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। स्वाधीनता दिवस समारोह कोटा के महाराज उमेद सिंह स्टेडियम नयापुरा में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने सुबह 9:15 बजे ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। समारोह में संबोधित करते हुए मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि किसान के द्वारा खेती में अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड, यूरिया केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं, जिस वजह से धरती माता का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। अब वे विनाश करने वाली है और कहती है कि मेरे बच्चों, मैं अब तुमको खाद्यान्न नहीं दे पाऊंगी। सावन के बाद भादों में हुई भारी वर्षा के कारण शहरों के साथ साथ हाईवे पर जल भराव के कारण आवागमन प्रभावित रहा। पहाड़ों में हो रही वर्षा के कारण पोंग बांध का जल स्तर वीरवार को 1377 फीट तक पहुंच गया। बांध से पानी छोड़े जाने के कारण ब्यास दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। कपूरथला, होशियारपुर, गुरदासपुर, अमृतसर, फाजिलका व फिरोजपुर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कपूरथला में 48 घंटे के भीतर तीसरा अस्थायी बांध टूटने से लगभग 30 से ज्यादा गांव पानी में घिरे हुए हैं। यहाँ से लोग सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।